नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो डीएलएड छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं, उसको समझा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक और जनपद। आप सभी के अलग अलग जनपद से संबंधित कमेंट जो देखने को मिल रहे हैं, उसी क्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं। इससे पहले काफी जनपद की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे वैकेंसी, आपकी कुल टोटल 29 जो है आपकी वैकेंसी है, बहुत बड़ी मात्रा में है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर विद्यालयों को लेकर के बात नहीं की गई है कि कितने नंबर ऑफ विद्यालय हैं, केवल इतना लिखा है कि जनपद में संचालित करके। तो पूर्णकालिक इसमें शिक्षिका गणित की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की वैकेंसी, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी। सभी में सामने देखते भी रहेगा रिक्त पदों की संख्या आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्त पद, फिर उसके बाद अनारक्षित, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सेक्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी करके, और यहाँ पर आपका जो सैलरी वगैरह है। तो ये आपके चार टोटल विषय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान। अंशकालिक शिक्षिका में देखेंगे तो यहाँ पर कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, ये सभी चार पोर्शन है जिसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा में 2 वैकेंसी हैं। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में 7 वैकेंसी हैं, सबसे ज्यादा कंप्यूटर में यहाँ वैकेंसी है। उसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, मुख्य रसोईया 1, सहायक रसोईया 2 और चौकीदार 1। हम बात किस जिले की कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं हमारे सोनभद्र जिले की। कब आखिरी तारीख है इसकी, तो इसकी आखिरी तारीख आपकी है 10 अप्रैल 2023 की, और समय है 5 बजे। पता आपका जिस पर आप भेजेंगे पंजीकृत डाक के माध्यम से, वो आपको यहाँ दे रखा है कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, ब्रह्म बाबा की गली, रावर्सगंज, सोनभद्र, और पिन नंबर भी आपको अवश्य लिखना है। इसी पर ही केवल और केवल पंजीकृत या रजिस्टर्ड डाक जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से ही मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बाकी इसमें शैक्षिक योग्यता अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग भी दी गई है। जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में अगर देखेंगे तो गणित पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता अब अलग अलग सिंगल सिंगल डिस्कस करने का कोई मतलब है। खाली आप देख लीजिएगा, इंग्लिश के लिए इसके सामने लिखा हुआ है, इसी प्रकार हिंदी के लिए भी सामने लिखा है। सभी में अपर प्राइमरी का टेट मांगा गया है, और बाकी ये स्नातक तो होना ही चाहिए। और बीएड के अलावा समकक्ष, समकक्ष को हमने समझा था, और एलटी इत्यादि। बाकी इस तरीके से सभी पोस्ट के सामने आप अलग अलग जो भी आहर्ता है वो देख सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे मैंने स्क्रॉल किया है। बाकी यहाँ पर मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया और चौकीदार के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण और अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये आपका 3 इस तरीके से तीनों के लिए कॉमन है। इसके अलावा सामान्य निर्देश भी लिखा हुआ है कि जो भैया आप आवेदन पत्र देंगे वो उसमें हस्तलिखित टंकित ही स्वीकार्य होगा। ऐसा नहीं आप टाइप करा लें, इसको लिखा हुआ है। और वैसे टंकित वर्ड यूज तो किया गया है, टंकित मतलब ही होता है टाइप्ड। इंग्लिश में सर्च कीजिएगा तो टाइप ही होता है। वैसे दोनों का ही ऑप्शन दिया है। जिस पर, वैसे तो आप हस्तलिखित करिए, ज्यादा बढ़िया है। जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, इनके लिए पदों पर जो है महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। इस चीज को यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा। ऊपर भी लिखा भी था महिला अभ्यर्थी ही चयन, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है ऊपर वाले सभी पद, सभी के सभी पद ही हैं एक्चुअल में महिला अभ्यर्थी। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना है। इसके अलावा चयन मेरिट के आधार पर होगा, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 10-10%, स्नातक के 20%, प्रशिक्षण जो होगा उसके 30%, भारांक 2 नंबर, अधिकतम 30 नंबर से ज्यादा नहीं होगा। यदि आपका पहले से यहाँ पर आप कर चुके हैं तो आपको टीईटी की अनिवार्यता नहीं होगी। तो मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया, इसके लिए इंटरव्यू होगा, और इनके लिए जो इंटरव्यू होगा इसमें विद्यालय में ही आपको निवास करना होगा। चयन साक्षात्कार के माध्यम से लिखा है यहाँ पर देखेंगे, और चयन जो साक्षात्कार होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें शारीरिक जो क्षमता है उसके लिए 20 अंक, और पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक, और अनुभव हेतु 10 अंक। इस प्रकार मिलाकर टोटल 50 अंक का होगा। चौकीदार के लिए भी सेम 50 अंक का होगा, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 25 अंक और सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक। ये साक्षात्कार के जरिए आपका जो है वो लिया जाएगा। और बाकी ये भी लिखा है कि रिक्त पद के सापेक्ष 5 विद्या अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, और इसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग जो है वो किया जा सकेगा। ये भी यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि बाद में जैसे पद खाली होते हैं उसमें भी। बाकी नीचे ये भी लिखा हुआ है
कि आवेदन पत्र के साथ भैया आपको 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 25 रुपए का डाक टिकट लगाओ वो संलग्न करना अनिवार्य है। आयु की गणना आपकी 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी और आवेदन जो पत्र है उसको ये भी आपको ध्यान देना है कि आवेदन पत्र पर आवेदित जो पद है उसका नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र ये अंकित करना अनिवार्य है। तो ये हमने सारी चीजें बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नोटिफिकेशन सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको हम ऑलरेडी भेज भी चुके हैं। ये वाला जो है ये भी हम भेज देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके जिसमें सबसे लास्ट में आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा उसी को ही आपको प्रिंट आउट कर निकाल करके जो है वो भेजना है। इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका आवेदन पत्र है, संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र करके। तो यही आपको जो है वो फिल करना है और हर जिले का अलग अलग है, यानी कि किसी और जिले के लिए भर रहे हैं तो आवेदन पत्र उनकी वेबसाइट वाला ही डाउनलोड करके आपको जो है वो भर करके भेजना है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।